आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। स्कूल बंद है, लोग घर से काम करने पर मजबूर हैं। सब कुछ बदल गया है, पर इन सब के बीच एक और चीज बदल गई है, या यूं कहिए कि लौटकर हमारे जीवन में आई है। और वो है पूरे परिवार के साथ शाम की गर्मा गर्म चाय। आज भी जब माँ ने चाय बनाई तो साथ में एक पीले रंग का बिस्किट का पैकेट ले आई, जिसमें एक छोटी बच्ची की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पार्ले जी की, जिसका टैग लाइन बचपन से हमारे जुबान पर है। जी माने जीनियस। मेरे साथ शायद आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल आया तो होगा कि रैपर में छपी वो बच्ची आखिर है कौन। मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा इसी एपिसोड में, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे देश में ये हैरानी वाली बात नहीं होगी कि बिस्किट कहो और कोई आपको पार्ले जी थमा दे। आप शहर में रहते हो या किसी ग्रामीण इलाके में, हाई प्रोफाइल जॉब करते हो या मजदूरी, हम सभी के चाय की प्याली का असली जोड़ीदार तो यही है। इसीलिए तो इसे देश का बिस्किट कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पार्ले जी, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बिस्किट के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे पार्ले कंपनी की कुछ अनसुनी बातें। तो समय की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं 20वीं सदी के शुरुआती दौर में। 12 साल के मोहनलाल दयाल चौहान, जिनका विवाह बचपन में ही कर दिया गया था, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए परडी नाम के गांव से निकलकर मुंबई की तरफ चल पड़े। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि वो आगे जाकर एक ऐसी कंपनी की नींव रखेंगे जो पूरे विश्व में प्रचलित होगी। उस समय तो उनका एक ही सपना था कि उन्हें दर्जी का काम सीखना है। कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आखिरकार मेहनत और लगन से मात्र 18 साल की उम्र में मोहनलाल ने गामदेव मुंबई में खुद की 2 दुकानें भी खोल दी। अब जब मुनाफा होने लगा तो मोहनलाल ने अपनी पत्नी को भी मुंबई बुला लिया। कहते हैं उस दौर में उनके घर में एक ही अलमारी थी, और उसमें भी वे सिल्क के कपड़े रखते थे जो वो सीते थे। मोहनलाल के 5 बेटे थे। अब काम काज अच्छा चलने लगा था तो उन्होंने किसी भी बच्चे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वे उन्हें बिजनेस के भी तौर तरीके सिखाते थे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मोहनलाल के 5 बेटे कपड़ों के व्यापार में उनका पूरा साथ देने लगे। उस दौर में भारत पर अंग्रेजों का राज था। चौहान परिवार ने देखा कि अंग्रेज कैंडीज को बड़े चाव से खाते थे। उस जमाने में भारत के अधिकांश लोग गरीबी से जूझ रहे थे। अब क्योंकि ये कैंडीज विलायत से आयात होती थी, इसीलिए ये महंगी थी और सिर्फ अंग्रेज या कुछ धनी भारतीय इसका आनंद ले पाते थे। इस पर चौहान परिवार ने सोचा कि क्यों ना एक भारतीय कंपनी कैंडीज बनाए और कम दाम में सभी भारतीयों को ये कैंडीज उपलब्ध कराए। मोहनलाल जी ने अपने बेटे नरोत्तम को जर्मनी भेजा ताकि वो कैंडीज बनाने की आधुनिक तरीके सीखे। नरोत्तम जब लौटे तब अपने साथ कैंडी बनाने की एक बड़ी मशीन भी ले आए। कहा यह भी जाता है कि उस जमाने में उन्होंने वो मशीन 60,000 रुपए में खरीदी थी। 1929 में चौहान परिवार ने अपने कपड़ों का व्यापार बंद करके मुंबई के पार्ला इलाके में एक फैक्ट्री बनाई और मात्र 12 कर्मचारियों से शुरुआत की। अब फैक्ट्री तो बन गई, मशीन भी आ गई और कर्मचारी भी थे। बस जरूरत थी तो सिर्फ एक नाम की। कईयों का तो ये भी कहना है कि चौहान परिवार काम में इतने व्यस्त हो गए थे
कि उन्हें कंपनी के नाम का ख्याल ही नहीं आया। आखिर कंपनी का नाम जिस जगह पर फैक्ट्री स्थित थी, यानी कि पार्ला, उसी से प्रेरित होकर पार्ले रखा गया। फैक्ट्री में सबसे पहले ऑरेंज कैंडी बनाई गई। पार्ले की ये ऑरेंज कैंडी सफल साबित हुई। अपने बेटों की लगन को देखकर मोहनलाल जी बड़े खुश थे और निश्चिंत भी थे। इसीलिए उन्होंने 1936 में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। अंग्रेज उस जमाने में चाय के साथ बिस्किट खाते थे। बस और क्या था, चौहान बंधु को एक और लक्ष्य मिल गया था। 1939 में पार्ले फैक्ट्री में पहला बिस्किट बनाया गया और नाम दिया गया पार्ले ग्लूको। अंग्रेज चाहते थे कि सभी भारतीय विदेशी चीजें खरीदें ताकि उनका खजाना भरता रहे। इसीलिए पार्ले ग्लूको को सिर्फ सिपाहियों के लिए ही मुहैया किया गया था। पार्ले ग्लूको को देश की आम जनता के लिए उपलब्ध करवाने की अनुमति नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी और भारत में आयात के अधिकांश सामान आने बंद हो गए थे, जिसमें से एक बिस्किट भी था। पार्ले ग्लूको के लिए अब द्वार खुल चुके थे। क्योंकि पार्ले ग्लूको गेहूं से बना हुआ बिस्किट था, तो उसकी पौष्टिकता, स्वाद और कम दाम होने के कारण वो देश के घर घर में पहुंच गया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। चौहान बंधुओं ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, जिसकी बदौलत ये सभी देशवासियों की पहली पसंद बन गया। पार्ले की अब पहली चुनौती उसके सामने थी। बिस्किट बनाने के लिए खाद्य सामग्री की कमी होने लगी। इसका कारण यह था कि देश के विभाजन की वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा दूसरा देश यानी पाकिस्तान बन गया। इसीलिए पार्ले ग्लूको को उत्पादन को कुछ समय के लिए रोक लगानी पड़ी। समय बढ़ता गया और पार्ले ग्लूको की मुश्किल बढ़ती गई। 60 के दशक से देश में कुछ और बिस्किट्स बिकने लगे। इसमें से एक था ब्रिटानिया कंपनी का ग्लूकोज डी। ब्रिटानिया ब्रिटेन की कंपनी थी। 1975 में शोले फिल्म की कामयाबी को देखकर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी ने अमजद खान यानी गब्बर सिंह को विज्ञापन के लिए चुना। ये फैसला ब्रिटानिया के लिए कामयाब साबित हुआ। अब क्योंकि पार्ले ग्लूको का नाम कुछ हद तक ब्रिटानिया ग्लूकोज डी से मिलता था, तो कई लोगों को यह भ्रम हुआ कि ग्लूकोज डी ही पार्ले ग्लूको है जिसका विज्ञापन गब्बर सिंह कर रहे हैं। इस समस्या के निवारण के लिए 1982 में पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी रखा गया। 2011 से पार्ले जी भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। अब उस सवाल की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि पार्ले जी के रैपर में जो बच्ची है, आखिर वो है कौन। इस सवाल के आपने न जाने कितने ही प्रकार के जवाब सुने होंगे, पर मयंक शाह जो पार्ले प्रोडक्ट्स के ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया कि वो बच्ची सिर्फ एक चित्रण है जिसे एवरेस्ट क्रिएटिव नाम की एक ग्राफिक कंपनी ने 1960 के दशक में बनाया था। इसका मतलब ये है कि वैसी कोई जीवित बच्ची थी ही नहीं। तो ये थी कहानी पार्ले जी की। पार्ले जी के इस कामयाबी के सफर के बीच कुछ और भी प्रोडक्ट्स बने जिन्हें देश ने बेहद पसंद किया। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। तो मैं विनीत कुकरेती विदा लेता हूं और फिर लौटूंगा जेन्युइन स्टूडियोज की पेशकश जाने माने नामों की अनजानी बातों के अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे पार्ले कंपनी के ही कुछ और प्रोडक्ट्स और उनके अनोखे किस्सों के बारे में।